अल्हम्दुलिल्लाह ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिद लिक़दाई वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इको बंद कर दे, इको बंद कर दे। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। फ़हुवल्लज़ी तम्म मानाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी। सुम्मा अर्रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताब औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना और हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा कान व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन किराम प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दीवानों शमाए रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गय्यूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज की जीनत महफिल की रौनक हमारी जमात के मसलक के हक़ अहले सुन्नत के काबिल कदर काबिल फ़ख्र हज़ार इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम सादात ज़विल एहतिशाम कायदीन अहले सुन्नत ज़ुअमाए मिल्लत वारिसान मिंबर व महराब अरबाब फ़िक्र व दानिश और अख़स्सुल ख़ास तौर पर जानशीन ख़तीबुल इस्लाम साहबज़ादा वाला शान बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर सैयद अताउल हसनैन शाह साहिब नकवी हुसैनी दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया हुज़ूर ख़तीबुल इस्लाम और वारिस मसनद खिताबत हुज़ूर ख़तीबुल इस्लाम कायदे पंजाब फाजिल नौजवान
खतीब पाकिस्तान शहबाज खिताबत बरादर मुकर्रम पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा साहिबजादा बैरिस्टर पीर सैयद मोहम्मद वसीमुल हसन नकवी हुसैनी ज़ीदा मजदहुल करीम जिगर गोशा खतीबुल इस्लाम साहबजादा पीर सैयद उस्मान हैदर शाह साहिब मुद्दज़िल्लुहु जिगर गोशा खतीबुल इस्लाम हज़रत साहबजादा पीर सैयद फ़ारूक हैदर शाह साहिब मुद्दज़िल्लुहु और खुर्शीद मिल्लत शहबाज खिताबत मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद अल अज़हरी ज़ीदा मजदहुल करीम फ़ाज़िल नौजवान साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा साहिबजादा नईम आरिफ नूरी साहिब मुद्दज़िल्लुहु फ़ाज़िल नौजवान साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा साहिबजादा काजी अहमद हसन चिश्ती साहिब मुद्दज़िल्लुहु और ख़तीब पाकिस्तान अभी आपने जिनका खिताब मुझसे पहले समाअत फरमाया, एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अफजाल नक्शबंदी साहिब ज़ीदा मजदहुल करीम दीगर उलमाए किराम। आप जानते हैं कि आज की ये खूबसूरत तकरीब सईद पाकीज़ा व नूरानी महफ़िल पाक बावकार बज़्म एक ऐसी हस्ती कि उर्स शरीफ की तकरीब है कि जिनकी बारगाह के अंदर बड़े बड़े शाहसवार खिताबत जब आते हैं तो अपने आप को मैदान खिताबत का तालिब इल्म बना लेते हैं और तालिब इल्म समझते हैं और यकीनन समझना भी चाहिए। ताजदारे इकलीम खिताबत मकबूल अरब व अजम मकबूल ज़माना और खिताबत को उरूज और ख़तीबों को वक़ार बख्शने वाली हस्ती, ख़तीबों को इज़्ज़त देने वाली शख्सियत, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहिब हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि उर्स शरीफ की तकरीब में हम सब हाजिर हैं और मुझसे पहले आपने बड़े शानदार बड़े जानदार खिताबात समाअत फरमाए। एक तवील सिलसिला था खिताबात का और मैं तो वैसे भी नॉर्मल पोजीशन के अंदर भी अपने आप को खतीब नहीं समझता और खतीबुल इस्लाम के आस्थाने पे आकर और बकौल नईम आरिफ नूरी साहब खतीबों की मंडी में बैठ के मैं कैसे अपने आप को फिट समझ सकता हूँ। अगर दर्जा बंदी की जाए तो अब तक जिस नौजवान ने आज की तकरीब और आज के इस प्रोग्राम में मैदान मारा है वो साहबजादा काजी अहमद हसन चिश्ती साहब हैं। तो उसके बाद उन्होंने तकरीर तो बाद असी वैसे ही नीवें नीवें होकर निकलन लगे सी कि हुण चलिए जेड़ा सौदा इन्होंने वेच लिया इस तो बाद किन्ना दा विकना है। लेकिन फिर शाह साहब दी डांगा तो भी डर लगता है। वसीमुल हसन शाह साहब भी डंडा हाथ इधर डांट रहे सन असी साढ़े वाल ना मुड़ जावन किधरे बड़े जलाली सैयद ने। तो मैं तो एक ताज़ा ताज़ा मज़ा एक होर प्रोग्राम भी चख चुका तकरीर कर रहे सन बड़े जोर ते सी मैं लुकमा दे दिता तो बस फिर टोका मेरे ते चल गया। तो बड़े डरने असी इन्हों को साढ़े कायद भी ने तो साढ़े पीर भी ने। तुहानू याद है ना पिछले साल इन्होंने कहा सी मेरे दो मुरीद ने जिन्हों के नसन तो बड़ा डर लगता है तो उन्होंने दोनों मुरीदा शाम तो बन के बिठाते हैं तो एंड तक बैठे रहते हैं। जाहिर है बैत का मतलब ये हुई है। बहरहाल सारे उलमा ने बड़ी शानदार गुफ्तगू की आपने समाअत की है। अल्लाह तबारक व तआला सबके इल्मो अमल में उम्र में अंदाज़ बयान में और रिज़्क़ हलाल में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस आस्थाने को आबाद व शाद रखे और हुजूर खतीबुल इस्लाम के फैज़ को सुबह क़यामत तक मेरा रब जारी व सारी फरमाए और आपके जो अकीदतमंद हैं जो इरादतमंद हैं जो न्याजमंद हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दारैन की सआदत अता फरमाए। थोड़े वास्ते दुआ कर रहे हैं आमीन तो उची आख दे। अच्छा मैं जगाना चाहता था पहले आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा फिर मैं कहा छड्डो परा
इधर टाइम जाया करने की 2 गल्लां करते गा ठोर इन्हों जगाते जगाते जी कौम हर तकरीर तो बाद सो जाती उन्होंने की जगा के करना है जी सिर्फ अद्धे घंटे वास्ते 20 मिनट वास्ते जागती है। तो फिर शाह साहब ने हालांकि लकीर भी खिंची है, मतलब शाह साहब ने लकीर भी खिंच दी सी, लेकिन जो ही मैं कुर्सी से बैठा फिर 2-4 उठ के जा रहे सन। मैं कह लो जी ये पाकिस्तान बढ़न लगे तो नतीजा फिर आप पे भुगतनगे। बहरहाल अब तक जो बात हुई वो निस्बतों की बात थी और हम निस्बतों का एहतराम करने वाले। ज्यादा ऊंचा नहीं बोलांगा, अगर दिल मन्ने तो सुभान अल्लाह कह देना, नहीं तो ना कहना। हम अहले सुन्नत व जमात निस्बतों से प्यार करने वाले। और काजी साहब ने निस्बत के जो अशार सुनाए थे, ठीक है ना, असी तक कैसी जो उस तो बाद सलाम पढ़ दे, ठीक है ना, उरूज से जिथे कम पहुंच गया सी उस तो बाद सलाम हो जाना चाहिए सी। हम निस्बतों की लाज निभाने वाले। ये आप निस्बत से प्यार करते हुए आए हुए हैं ना, पता नहीं कहां कहां से चल के आए, दूर दराज से। मैं देख रहा हूं कई लोगों को तो मैं जानता पहचानता हूं, यानी कहां जनूबी पंजाब का डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर, तो बहावल नगर से हुजूर ताजदार हाफिजाबाद खतीबुल इस्लाम के चाहने वाले बहावल नगर से अगर यहां चल के आए हैं तो ये इस बात की दलील है कि सुन्नियों के सीनों में निस्बत का बड़ा एहतराम है। सुन्नी निस्बत से बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, निस्बत का असल थ्योरी है क्या, इसकी डिटेल क्या है। मैं तालिब इल्म हूं, एक अदना सा तालिब इल्म हूं, इस नाते एक मसला समझाना चाहता हूं। जहां भी जाता हूं बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी सैयद बेअमल भी होवे, बद किरदार भी होवे, बदकुमाश होवे, शराबी होवे, जानी होवे, फिर भी एहतराम करना चाहिए। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। मैं एडी ऊंची जगह हाथ पा नहीं सकता, मेरी औकात नहीं। आपको समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं। मतलब मैं एडी ऊंची जगह हाथ पा नहीं सकता। चे पिद्दी और चे पिद्दी दा शोरबा, जात दी कोड़ किली ते छतीरा नु जफे। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आला हजरत के शेर पढ़े तकरीर सजाने के लिए, तो हमें आला हजरत का फतवा भी मान लेना चाहिए ना। फिर पता चलता है कि हम आला हजरत को दिल से मानते हैं, उधर हम आला हजरत को अहमियत देने के लिए तैयार ना, और सिर्फ शेर पढ़ अपनी तकरीर सजाने के लिए आला हजरत के शेर पढ़ लें। आला हजरत की तहकीक पे एतमाद कर लेना चाहिए, क्योंकि बरेली का ताजदार वो है जिसने फतावा रिजविया की सूरत के अंदर 30,000 सफ़े लिखे, 30,000 सफ़े, और कलम पर दास्ता लिखे और दर्जनों किताबों के हवाले देते थे। उन 30,000 सफ़ों के अंदर जो दर्जनों किताबों के हवाले दिए, जामिया निज़ामिया रज़विया के अंदर 25 साल तक तहकीक होती रही, तखरीज होती रही, वो हवाला जात निकाले जाते रहे। तो मैंने एक दफा मुहक्किकीन की टीम के सरबराह हजरत मौलाना नजीर अहमद शहीदी से पूछा कि मौलाना जरा ये तो बताए कि आज तक मेरे इमाम अहमद रजा ने जो फिल बदी, जो बरचस्ता, जो कलम बर्दाश्ता हवाले दिए थे, आपको शायद बात समझ नहीं आ रही। आला हजरत जब फतवा लिखते थे तो हवाला यूं देते थे कि बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, नसाई में है, अबू दाऊद में है, इब्न माजा के अंदर है, मुनिया में है, गुनिया में है, कुदूरी में है, विकाया में है, कंस में है, हिदाया में है, फतुल कदीर के अंदर है। यूं हवाले देते जाते थे, सफा नकल नहीं करते थे, जल्द नकल नहीं करते थे। 25 साल काम होता रहा, 10 जिल्दों से 33 जिल्दें निकली। तो मैंने पूछा मौलाना से कि बताइए 25 साल आपने काम किया, मेरे इमाम का बरचस्ता दिया हुआ कोई एक हवाला भी आज तक गलत हुआ? तो मौलाना खड़े हो गए और खड़े होकर किताबों पे हाथ रख के कहा, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, बरेली के ताजदार का दिया हुआ एक एक हवाला बसा औकात हमें तलाश करते करते 10 साल गुजर गए, लेकिन अहमद रजा का दिया हुआ एक भी हवाला कभी गलत नहीं हुआ है। जिन्होंने समझ आइए बोलो, बाकी ना बोलो।
फिर वही ढिला नारा पिछले साल वाली गल, एडा ढिला नारा, एडी उच्ची गल एडा ढिला नारा, नारा तकबीर। मुर्दे ना बोलो, जिंदा बोलो, नारा तकबीर, नारा रिसालत। बात क्या कर रहा हूं सुनो। मैं शाह साहब के हुक्म पर बैठा था, मुझे शाह साहब ने हुक्म फरमाया था कि आज मेरा हुक्म है तू बैठ के तकरीर करनी। हालांकि आमतौर पर कहते खड़े होकर करनी, आज इन्होंने कहा हुक्म है बैठ के करनी। वाह वाह, मैं क्या जनाब पीरां दे अंदाज ही निराले होने। सुनिए तो उस अहमद रजा की तहकीक का कौन मुकाबला कर सकता है? किलानी साहब समझ नहीं आई गल। हुण मैं आला हज़रत के मुकाबले दलील देने लग पवा। मैनू अपनी औकात और अपनी हैसियत देखनी चाहिए, जिन्होंने मैनू लफ्ज सही पढ़ना ना आवे। आला हज़रत के मुकाबले में अपनी दलील देने आना शुरू कर दूं। सुनिए बात क्या कर रहा हूं। निस्बत के हवाले से कहने लगा कि सैयद अगर बद किरदार हो, बदकुमाश हो तो उसका एहतराम करना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा तेरा दिल करता तो कर, मैं कौन हूं ना फतवा देना है। एक बात समझाना चाहता, मैंने कहा मैं मसला बता देता हूं। निस्बत का मसला 4 हाल से खाली नहीं। थोड़ी बला जाने 4 हाल से खाली नहीं किया। निस्बत का मसला 4 हाल से खाली नहीं। हम नसब और निस्बत का जो एहतराम करते हैं, नंबर 1 सुनते जाना, नसब भी आला हो और अमल भी आला। समझ आइए तो आपको सुभान अल्लाह। दूसरा लफ्ज कह देता हूं इसी का मुतबादिल, नसब भी आला, किरदार भी आला। नंबर 2, ना नसब आला ना किरदार आला। नंबर 3, नसब आला, किरदार अच्छा नहीं। नंबर 4, किरदार अच्छा, नसब अच्छा नहीं। जिसका ना नसब अच्छा ना किरदार अच्छा, उससे तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो मौजूए बहस ही नहीं है। जिसका किरदार भी अच्छा नहीं, नसब भी अच्छा नहीं, जिसका नसब अच्छा नहीं, किरदार अच्छा है। कुरान की आयत इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम उसकी अजमत को बयान कर रही है। जिसका नसब आला है लेकिन किरदार अच्छा नहीं है, उसके बारे में कुरान ने कहा कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैर सालिह। और मेरे नबी ने फरमाया मम बता बिही अमलहु लम युसर बिही नसबहु। समझना है, मेरे नबी ने अपनी शहजादी को, सय्यदा कायनात को मुखातब करके फरमाया, बेटी फातिमा ख्याल रखना, अगर अमल पीछे रह गया तो फिर नसब आगे नहीं आएगा। सरकार ने अपनी शहजादी को कहा है, लेकिन आगे जुमला सुनो, जिसका नसब भी आला नहीं, किरदार भी आला नहीं, उसकी बात ही नहीं है। जिसका नसब तुम्हारे बकौल अच्छा नहीं, किरदार अच्छा है, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। जिसका नसब आला है, किरदार अच्छा नहीं, उसको मेरे आका ने तंबीह फरमाई है। और जिसका नसब भी आला हो, किरदार भी आला हो, खुदा की इज्जत की कसम है, उसकी अजमत को मैं सलाम क्यों ना करूं। कायनात में मुस्तफा के नसब से आला किसी का नसब नहीं है, और हुसैन के अमल से आला किसी का अमल नहीं है। इन्हों का गला बैठा हुआ सी, कोई होर ला दो नारा। जिनका नसब भी आला हो, वो बात तो मैंने ऊंची कही है ना, वो तो ऊपर से अगर नीचे आऊं तो तरतीब नजूली है, इधर से उधर जाऊं तो तरतीब सऊदी है। सुनो, नहीं समझ आ रही। बदियो जमान भट्टी साहब बड़े गुरु ने एंजल की जा रहे हैं, वाह वाह वाह। बस भट्टी साहब हुण मैं तुहाडे कोल आ गया, जेड़े इत्थे नहीं माफ कर रहे उत्थे कदों माफ करोगे जब तुहाडे गिरा। सुनिए सुनिए, जिनका नसब भी आला है और अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर भी चल रहे हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सैयद काबिल एहतराम है। जो मेहराब और मिंबर पे बैठते हैं, जो नबी के दीन के होके देते हैं,
जो मुस्तफ़ा की नामूस का पहरा देते हैं, जो मुस्तफ़ा के निजाम की चौकीदारी करते हैं, ये वो सैयद नहीं है जो मुसल्ले पर खड़ा होना तौहीन समझते हैं। मस्जिद में चले गए तो वो पीर ही है। सुनो, ये तो मैंने कहा ना आज के मौजू मुनासबत से, जो मैंने जुमला कहा था, मेरे नबी के नसब से आला किसी का नसब नहीं। और हुसैन का किरदार कैसा है? ऊंचा बोलना यार। ऐसे ही कहा कि जो कहते हैं मौला हुसैन, ऐसे हमें कह रहे थे जैसे हम मौला हुसैन के मुनकर हैं। वो सुन्नी नहीं है जो हुसैन और अली को नहीं मानता। कौन सा सुन्नी है? नहीं समझ आई आपको? और जो हुसैन को ना माने, अली को ना माने, वो सुन्नी नहीं है। सुन्नी वही है जो अली को भी मानता है, हुसैन इब्ने अली को भी मानता है। लेकिन पर कहते हैं नारा हैदरी पसंद नहीं करते। सुन्नी क्यों नहीं पसंद करते? किसने कहा सुन्नी नारा हैदरी पसंद नहीं करता? किसने कहा? जो नारा हैदरी पसंद न करे वो सुन्नी नहीं है। लगाओ नारा हैदरी, देख लो देख लो देख लो देख लो। बस हम सिर्फ यही कहते हैं कि ये जैसा जज्बा आपका नारा हैदरी पे होता है ना, लगाया करो नारा हैदरी, डट के लगाया करो। कोई सुन्नी नाराज नहीं होता, मैं गारंटी देता हूं। कोई सुन्नी इसे बुरा नहीं मानता। लेकिन मेहरबानी क्या करो, मौला कायनात की शुजाअत से पहले ये हुजूर खतीबुल इस्लाम कहा करते थे, मैंने अपने कानों से सुना है। और उस प्रोग्राम के अंदर डूंगा मूंगा की सरजमीन पर हम इकट्ठे थे जहां आपने ये खिताब किया, और मैंने उससे पहले आधा घंटा खिताब किया। और बड़ों की बड़ाई देखो कि उन्होंने अपना हार उतार के मेरे गले में डाल दिया और कहा कि जो तकरीर आज इस नौजवान ने कर दिया, बस यही मेरा खिताब है। कहा इसके बाद फिर लोगों ने मिन्नत की तो फिर आपने खिताब किया। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि हजरत मौला कायनात की शुजाअत से पहले मेहरबानी करके उस्मान गनी की सखावत का जिक्र भी कर दिया करो। उससे पहले फारूक आजम की अदालत का जिक्र भी कर दिया करो। उससे पहले हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की सदाकत का जिक्र भी कर दिया करो। तरतीब वही रखो जो मेरे नबी ने दी है। फिर मौला अली के फिर जितने मर्जी नारे लगाओ। लाहौर के अंदर मुझे याद नहीं कि मैंने गुज़श्ता साल ये बात सुनाई थी या नहीं, शायद किसी और मौजू की तरफ जा रहा था। हमदर्द सेंटर के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था, मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग वहां मौजूद थे, और एक दूसरा मकतबा फिक्र का नुमाइंदा खड़ा हुआ, डाइस पे आया। उसने एक जुमला कहा और बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगा के जुमला कहा। कहने लगा कि मौला अली की अज़मतों का अंदाजा कौन लगाए जो सेहरे सजा के नबी के घर में गया है। ओए हम तो खुश होते हैं ना, कहो सुभान अल्लाह। बात तो अच्छी है ना, जिसने भी कही बात अच्छी है, ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, उसने ये जुमला कहने के बाद हमारी तरफ देखा, जहां आले सुन्नत के खुद्दाम मौजूद थे, आले सुन्नत के नौकर मौजूद थे, जहां आले सुन्नत के इतना तालिब इल्म मौजूद थे कि इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या है, तासुरात क्या है। उसने मेरी तरफ देखा, मैं सामने से मुस्करा दिया और मैंने मुस्करा के कहा, ओ बेईमान, हम जलने वाले नहीं, हम खुश होने वाले हैं। हम घटाने वाले नहीं, हम बढ़ाने वाले हैं। हम एतराज वाले नहीं, हम एहतराम वाले हैं। सुभान अल्लाह, उच्ची चाहिए। हम नफरत वाले नहीं, हम मोहब्बत वाले हैं। हम क्लाशन कोफ वाले नहीं, लाखौफ वाले हैं। हम पिस्तौल वाले नहीं, लाहौल वाले हैं। हम तलवार वाले नहीं, किरदार वाले हैं। हम कुर्सी वाले नहीं, आयतुल कुर्सी वाले हैं। हम शरारत वाले नहीं, हम शरीयत वाले हैं। और हम बम बारूद वाले नहीं, अल्लाह के फजल करम से दम दरूद वाले हैं। अभी तो वो बात मैंने करनी है जो आपको बड़ी पसंद आएगी, और टाइम बहुत थोड़ा लूंगा, जितना गुजर गया इतना ही टाइम मेरा और होगा। तवज्जो, जब मेरी बारी आई, मैं डाइस पे आया तो मैंने कहा कि हमारे भाई ने एक जुमला कहा है, बड़ा खूबसूरत जुमला था, लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये जुमला मुकम्मल ये फकीर करेगा। अब मैंने जुमला मुकम्मल किया, लेकिन मैं चाहूंगा पूरी तवज्जो से
पूरी अकीदत से, पूरी मोहब्बत से और अकीदे की सच्चाई से आपने ये जुमला सुनना है और उसी तरह आपने रिएक्शन भी देना है। तवज्जो चाहता हूं, मैंने कहा मुकम्मल जुमला यूं है कि मौला अली की अजमतों का अंदाजा कौन लगाए जो सेहरे सजा के नबी के घर में गया, तो अबू बकर उमर की अजमतों का अंदाजा कौन लगाए जिनके घर में सेहरे सजा के खुद अल्लाह का नबी गया है। जब मैंने ये जुमला कहा ना तो कुर्सी के ऊपर भुड़का थोड़ा या भुड़ गया, शाहजी मुस्कुरा जब लगाया उसने, तो मैं क्या कादरी फकीर दी अगली सट लगेगी, थल्ले आएगा इंशाल्लाह। मैंने कहा सुनो, दूसरा जुमला ये है, अब उससे भी ज्यादा मोहब्बत से सुनना है। ये सुन्नियों का अकीदा है, हम निस्बतों से प्यार करने वाले हैं, निस्बतों का एहतराम करने वाले हैं, निस्बतों की लाज निभाने वाले हैं, लेकिन हम एक निस्बत को पकड़ के दूसरी निस्बत की तौहीन नहीं करते। खुदा की इज्जत की कसम, ये शरफ हमें मिला है कि हम नबी के घर वालों को भी मानते हैं, दर वालों को भी मानते हैं। पानी तो दे दे भैया। एक बात और कह दूं इसी पर, फिर वापस आता हूं वहां जो मैंने कहा था कि हुसैन से बढ़कर अमल और किरदार किसका है। वो मुझे नजर इसलिए आता है कि हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। यार बेशक हफ्जाबादी धरती से बैठे हो, मैंने पता है वो सैयद ने जिन्होंने अकीदा बड़ा सच्चा तो सोचा है। ताउल हुसैन शाह साहब, मैं यहाँ किला दीदार मुस्तफ़ा में जब शाह साहब के साथ इकट्ठा हुआ ना प्रोग्राम के अंदर, तो वहां मैंने इनका जलाल देखा, इनकी गैरत देखी। इन्होंने डीपीओ डीसीओ को जिस तरह मजमा आम में ललकारा, तो उस वक्त मुझे याद आया कि शेर दा पुत्र भी शेर ही होता है, शेर दा पुत्र भी शेर ही होता है। अब सुनिए बात क्या कर रहा हूं, हम है हुसैन वाले नहीं, जेड़े है ने जेड़े है हुसैन वाले ने ना बोलो, जो वाह हुसैन वाले हैं वो दूसरे जुमले पर बोलना, हम हुसैन हाय हुसैन वाले नहीं, बल्कि हम कहते हैं वाह हुसैन तू मरने को जीना बना दिया है, वाह हुसैन तूने जीने का करीना सिखा दिया है, वाह हुसैन तूने ऐसा इशार किया जिस पर इशार को नाज है, तूने ऐसी कुर्बानी दी है जिस पर कुर्बानी को नाज है, तूने ऐसा सब्र किया है जिस पर सब्र को नाज है, तूने ऐसी शहादत पाई है जिस पर शहादत को नाज है, तूने ऐसी तिलावत कुरान की है जिस पर कुरान को नाज है, तूने ऐसा सजदा किया है जिस पर मौलाए कायनात को भी नाज है, सैयदा को भी नाज है, मुस्तफा को भी नाज है, खुद खुदा को भी नाज है। मैंने दूसरा जुमला कहा, मैंने कहा सुनो, मुकम्मल जुमला यूं है, पहले से ज्यादा जज्बा चाहिए मुझे, थोड़ा या हाथ चुक के मैंने दसो, वाह 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 वाह। मैंने कहा मुकम्मल जुमला यूं है कि मौला अली की अजमतों का अंदाजा कौन लगाए जो सेहरे सजा के नबी के घर में गया, तो उस्मान गनी की अजमतों का अंदाजा कौन लगाए जो एक बार नहीं 2 बार सेहरे सजा के नबी के घर में गया है। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, ओ मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अब सुनिए, मैंने कहा तीसरा जुमला यूं मुकम्मल करता हूं, ऊंचा बोलो तीसरा जुमला। लेकिन तुसी दसोगे पहले ये दस भाई कुर्सी तो थल्ले आया कि नहीं आया। यार दाता अली हजवेरी की चौखट के इस नौकर की जरब लगी और वो नीचे ना आए। ताजदार गोलना ने कहा था ना कि कलम अपना तू भी रख दे मैं भी रख देता हूं। इशारा करेंगे जिसका चल गया वो तेरा चल गया, तू सच्चा, मेरा चल गया, मेरा आका सच्चा।
तो किसी ने कहा हुजूर इतना बड़ा दावा कर दिया, खुदा ना खास्ता अगर ना चलता, फरमाया केवे ना चलता। मैंने अपने लिए थोड़ा ही दावा किया था, मैंने उस नबी की नामूस के लिए दावा, ताजदार गोल उड़ाने का, उस नबी की नामूस के लिए दावा किया था जिनका इशारा हो तो दरख्त चल के आता है, सूरज रक्स करता हुआ असर के वक्त पर पड़ जाता है, चांद तो टुकड़े हो जाता है। तो मैंने मसले के हक अहले सुन्नत व जमात की हकानियत करी। आप कुर्सी से नीचे तो नहीं आया, पागल तो नहीं था, लेकिन उससे बात हजम ना हुई। जिमें कई लोग स्टेज छड़ जाने ने, मजमा छड़ जाने ने, ठीक है ना। तो उसने ऐसे पटका झाड़ा और कंधे पे रखा और कंधे पे हाल का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मैं क्या कुर्सी तो थल्ले ते आया ना, भावे जरदारी तरह ही आया तो है ना नीचे। मैंने कहा काश हमारे खुर्शीद मिल्लत फरमाया करते हैं कि एक पुड़ी होर ले जांदा, एक कैप्सूल होर ले लेंदा तो तेरियां नस्लां नूं भी शिफा रहंदी। और वो कैप्सूल क्या था, और ये सुनने से पहले चूंकि जरा कंट्रोवर्शियल बात है, शरह नहजुल बलागा, तारीख याकूबी और नासिख तवारीख, तीनों किताबों का हवाला मेरे पास मौजूद है। एक कभी ना हो, मैं जिम्मेदार हूं, इससे ज्यादा किताबों में हो सकता है। ये शिया मजहब की तीनों मोतबर किताबें हैं। अब तवज्जो चाहता हूं। तीसरा जुमला मैंने ये कहा, मैंने कहा ये आप ये जरा हजम करना दूसरे के लिए मुश्किल होगा। मैं चाहता हूं कि तुम सच्चे सुच्चे अकीदे वाले सुन्नी हो, लिहाजा इस पर सुभान अल्लाह पहले दो जुमलों से भी ज्यादा समझ के कहनी है, अगर समझ आ जाए तो। मैंने कहा कि मौला अली की अजमतों का अंदाजा कौन लगाए जो सेहरे सजा के नबी के घर में गया, और फारूक आजम की अजमतों का अंदाजा कौन लगाए जो सेहरे सजा के मौला अली के घर में गया है। सुन्नियों, हम निस्बतों का प्यार करने वाले हैं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सुनी है ना, बड़ी मशहूर बात है। माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, सिर्फ 7 मिनट रह गए, तवज्जो मेरी तरफ। माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, आपने सब सहाबा को दिया हिस्सा। हसनैन करीमैन को, अपने साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को भी दिया, जितना दीगर सहाबा को दिया हसनैन करीमैन को उससे ज्यादा दिया, डबल दिया है। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, अब्बा जी एक बात पूछना चाहता हूं, तवज्जो यार मेरी तरफ। अब्बा जी एक बात पूछना चाहता हूं, जब हसनैन करीमैन अभी बच्चे थे, जब अभी मदीना की गलियों में खेला करते थे, जब अभी नाने के कंधों पे होते थे, जब मस्जिद नबवी के अंदर आया करते थे, उस वक्त मैं तलवार पकड़ के मैदान जिहाद में होता था। लेकिन आज मौले गनीमत से हिस्सा इनको ज्यादा और मुझे कम। तो नबी के गुलामों, शमा रिसालत के परवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरा इस्लाम में आने वालों, बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता होने वालों, निस्बत मुस्तफा पे नाश करने वालों, गुलामी मुस्तफा पे फख्र करने वालों, अपने आप को मुस्तफवी और मोहम्मदी कहलाने वालों, और मैदान महशर में शफाअत मुस्तफा की उम्मीद रखने वालों, निस्बतों का एहतराम करने वालों, निस्बतों से प्यार करने वालों, निस्बतों की लाज निभाने वालों, गौर से जुमला सुनना। 36 लाख मुरब्बा मील का फरमारवा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू छलक पड़े और अपने साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर को मुखातब होकर फरमाया, अब्दुल्ला तू इनके बराबर हिस्सा मांग रहा है, पहले ये बता तेरी माँ इनकी माँ जैसी है, तेरा बाप इनके बाप जैसा है, तेरी नानी इनके नानी जैसी है, तेरा नाना इनके नाना जैसा है। अब्दुल्ला बिन उमर ने नफी में जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। तो फरमाया सोच ले, अगर तेरे पास ये निस्बतें नहीं है तो जिंदगी के आखिरी सांस तक कभी निस्बतों वाले हसनैन की बराबरी का ख्याल दिल में ना लाना। अब एक बात और कहना चाहता हूं, एक बात क्लियर कर दूं, मैं अधूरी बात नहीं किया करता। जिनको आज तक ये पता ना हो कि बल लगाना है या बल लगना है, वो आला हजरत पे हाथ डाल रहे हैं। यार आला हजरत पे हाथ डाले, मेरे अली शाह डाले, नहीं समझ आई? जो मसला बयान हुआ है वो ताजदार गोल्डा ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन मेरे अली शाह अहमद रजा से इख्तिलाफ कर सकता है। या तो तू मेरे अली शाह का नाम लेकर ताहिर तो बस वो मेरे अली शाह का नाम लेकर कह दे कि उन्होंने ये लिखा, फिर भी बात ठीक है। मैं इस्तेदलाल करूं, मैं दलील दूं इस पर,
और आले सुन्नत के अकायद और ईमान को खराब करूं? सुनिए, लोग कहेंगे देखा अब्दुल्ला बिन उमर के दिल में मैल था इसलिए सवाल किया। सुनो, मैंने कहा ना ना, ये तेरी फिक्र की कजी है, ये तेरे अकीदे की गलाजत है। मैंने कहा अब्दुल्ला बिन उमर ने सवाल पता है क्यों किया? अब्दुल्ला बिन उमर सवाल ना करते तो फारूक आजम जवाब ना देते, फारूक आजम जवाब ना देते तो दुनिया वालों को पता कैसे चलता कि उमर नबी के घराने से कितना प्यार करता है। फारूक आजम मिंबर रसूल पे हैं, इमाम अली मकाम आ गए, फरमाया उतर मेरे अब्बा जी के मिंबर से, मेरे नाना के मिंबर से उतर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को उठा के देखें, फरमाया नीचे उतर, ये मेरे नाना का मिंबर है। वो उमर जो दुर्रा मारे जमीन साकित हो जाए, वो उमर जिसका पैगाम कैसर और किसरा के महल्लात में जाए जलजला तारी हो जाए, वो उमर जिसके हाथ का रुक्का नील की तह से टकराए, नील उस वक्त से जारी हो आज तक बंद होने की जसारत ना कर सके, वो उमर जो आग को हुक्म देता है, हवा को हुक्म देता है, वो उमर जो मिंबर रसूल पे बैठ के निहामत के मकाम पर लड़ने वाले सारिया की रहनुमाई कर रहा है। इमाम अली मकाम के सामने मिंबर से नीचे उतर के हाथ बांध के सर झुका के खड़े हो गए, सर झुका के खड़े हो गए और रोने लगे और कहा शहजादे तू तो कहता है ये नाना, ये मिंबर आपके नाना का है, ये उमर के सर का एक एक बाल भी आपके नाना की बरकत से उगा है। ये है निस्बतों का एहतराम। मरियम यक निस्बत ईसा अजीज, वस से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए आ ताजदार हलता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, मादर या मरकज़ परकार इश्क, मादर या काफिला सालार इश्क। ये इकबाल का कलाम है, आपको समझ तो नहीं आया ना? जिन्होंने नहीं आया समझ आको सुभान अल्लाह। अच्छा वाकई नहीं समझ आया ना? चलो जिन्होंने समझ आया आको सुभान अल्लाह। समझा दे मां, समझा दे मां। इसका तर्जुमा यह पता है, इसका तर्जुमा क्या? इसका तर्जुमा यह है कि नबी की लाडली एवं मैं जानना चाहता मैं कह ना कमन के ये सिर्फ बेसुरा है। मैं दसना चाहना कि भैड़ी चंगी सुर मेरी है, मैं तो इतने डरता हुआ नहीं लांदा। पिछली बार आख्या सी हुणे गरारियां घूमदियां वेखियां ना तुसीं, तो मैं तो सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं। इसका तर्जुमा तीनों अशार का तर्जुमा एक आशिक ने यूं किया, कहने लगा नबी की लाडली बीवी अली की मां शहीदों की। बोलो थोड़ा जया। नबी की लाडली बीवी अली की मां शहीदों की, यहाँ जलवा नबूवती का विलायती का शहादत का। शायर ने कहा कि सैयदा कायनात की जिंदगी में, सैयदा कायनात की शख्सियत में आपको शहादत के जलवे भी मिलेंगे, विलायत के जलवे भी मिलेंगे, नबूवत के जलवे भी मिलेंगे। सैयदी आला हजरत ने क्या लिखा है? मेरे नबी के घराने से अकीदत का इजहार किस तरह किया है? लोग कहते हैं शायद आला हजरत की फिक्र कुछ और थी, आला हजरत ने तोल के बोला है। पहले आला हजरत वाला इल्म तो लेके आ। जानते हो मैंने आला हजरत का तारुफ करवाया था, बात फतावा रज़विया की सुनाने लगा हूं, शेर नहीं सुनाने लगा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हस्सानुल हिंद इश्क़ रसूल फना फिर रसूल कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा जानशीन इमाम आज़म नायब गौसे आज़म हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार, उमर बिन खत्ताब की ललकार, मौलाए कायनात का वार, दुश्मन के सीने में गार, हक की पुकार, फिका हनफी का निखार, उलमा का वकार, इश्क़ की फरकार, गुलाम अहमद मुख्तार, रोशन चमकता हुआ किरदार, बरेली का ताजदार, आले सुन्नत की सोनी और प्यारी सरकार। सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखा है, मेरे नबी का एक शहजादा। उच्चा बोल मेरे ढोल, उच्चा बोलना।
आले नबी औलाद अली तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो गुलशन मुस्तफ़ा की हसी कली, वो गुलशन ज़हरा का महकता हुआ फूल, वो मौला कायनात का शहजादा हजरत ऊंचा बोलना थोड़ा जया हजरत सैयद इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पहले मैं एक बात है, मैंने कईयों को सुनियों को देखा था कि वो नबी के शहजादों का अइम्मा आले बैत का नाम लेते हुए ना इमाम नहीं कहते थे, इमाम थोड़े या डरते सन थोड़े। तो मैंने सोचा बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े बड़े कंज हैं, बड़े बड़े छुपे हुए खजाने हैं, पता नहीं की गल है, शायद कोई गड़बड़ हो। मैंने आला हजरत को पढ़ा ना, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का तज़किरा करते हुए मेरे इमाम ने कहा इमामुल आइम्मा। जिन्होंने समझ आई हो बोलो ना। नबी की आल से आला हजरत जैसी अकीदत भी किसी की हो सकती है। और नहीं, एक जुमला सुनो, आला हजरत से कोई चार दो कदम आगे बढ़ने की कोशिश करे तो मुझे सीने पे हाथ रख के ईमान से बताओ कि अहमद रजा से ज्यादा नबी की निस्बत का एहतराम करने वाला कौन हो सकता है? आला हजरत से ज्यादा कौन हो सकता है? हजरत इमाम अली रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहर तशरीफ लाए। आखिरी गल ऊंचा बोलो, थोड़ा जा और ऊंचा। इमाम अली रजा ने शहर तशरीफ लाए, लेकिन आपने चेहरे पे नकाब किया हुआ था, किसी को इत्तला नहीं की, किसी को बताया नहीं। आपने फरमाया मेरा निजी दौरा है, चुपके से चला जाऊंगा, किसी को खबर ना हो। लेकिन नबी का शहजादा है, उच्चा बोलना, हसनी हुसैनी सैयद आए, आले नबी औलाद अली आए, ते पता ना चले, ठंडी हवा चली, पता ना चले ये कैसे हो सकता। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। हजरत सैयद अली रजा जब आए, नेशापुर की हुदूद में दाखिल हुए, पूरा नेशापुर उमड़ के आ गया आपके इस्तेकबाल के लिए, वेलकम किया, इस्तेकबाल किया। अब उसके बाद जाके बिठाया तो नकाब हाथ बांध दिए, हाथ बांध के दामन थाम के नियाजमंदाना दरखास्त की है कि ऐ सैयदजादे, ऐ सखी शहजादे, आप भी सखी, आपकी आल भी सखी, आपका घराना भी सखियों का है। ऐ सैयदजादे जरा चेहरे से नकाब पलट के दीदार अता कीजिए। तो आज सैयदजादे से उनकी दरखास्त को रिजेक्ट ना किया गया, आपने चेहरे से नकाब पलटा, लोगों की चीखें निकल गई है, दाढ़े मार मार के लोग रोने लगे हैं, गिरिया करने लगे हैं, आहोजारी करने लगे हैं, सिसकियां लेने लगे हैं। और हर एक की जबान पर एक ही जुमला था, अगर मेरे नबी की 8वीं पुश्त में तशरीफ लाने वाले शहजादे का इतना हुस्न है तो आमिना के लाल के हुस्न का क्या आलम होगा। हर एक की जबान पर यह था। जबान हाल से एक बड़ा पुराना शेर मुझे याद आ गया, हर एक यही कह रहा था कि जब भी हुस्न था का, मैं तो कहते डेडे सुरीले। अच्छा तो पता है कि काजी साहब की तकरीर आज क्यों लगी है? मैं अपने मुंह मियां मिठू बन जावा जरा थोड़ा जिहा। मैं खड़े होकर काजी साहब के कान च किया, मैं कहा जी वो जरा शेर सुनाना। ये मैंने काजी साहब के नेट पे सुने थे और उस वक्त से मैं झूम रहा था। कैलानी साहब मौजूद हैं, उस्तादुल उलमा अल्लामा मोहम्मद फैसल नदीम कैलानी, बाकियों ने तो मैं बराह रास्त सुने, इन्होंने दोवां बुजुर्गों ने बराह रास्त नहीं सुने। इन्होंने नेट से एक नात सी मैं सुनी तो मैं कमरे च बैठ के रोंदा रहा, जिस अंदाज इन्होंने पढ़िया। ठीक है ना, केड़ी सी? अच्छा ठीक कह रहे हैं, कोई उल्टा तो नहीं दिखा। इस वास्ते मैं सिर्फ इस वास्ते दसन वास्ते कि मैं सुरीलियां दे नाल रहना। कहने लगा जब हुस्न था का जलवानुमा अनवारी का आलम। अच्छा तो मतलब तुझे हाथ थोड़े जे चुके ने पसंद आई है, मैं ला सकना।
सर्टिफिकेट मिल गया, आज तो बाद सुर ला लिया करना बाहर जाके। अच्छा ला लिया करना तो फिर हुण आखिरी जुमला तुसी बोलना इवें जिवें हुण आ चुके सन, आखिरी जुमला बोलना जब भी हुस्न था का जलवानुमा अनवारी का आलम क्या होगा हरी कोई फिदा हरी कोई फिदा है बिन देखे हरी कोई फिदा है बिन देखे दीदारी का आलम। हजरत इमाम अली रज़ा ने दीदार अता फरमाया। हुण उस मजमे के अंदर साहिब नजर लोग भी मौजूद सन, मुहद्दिसीन मौजूद सन, हाफिज मोहम्मद बिन असलम तूसी और हाफिज अबू ज़ुरैर राज़ी। कदर वाले जानते हैं कदर शान वाले बैठ। उन्होंने कहा शहजादे एक होर करम फरमा दो, तशरीफ दे ले आए हो ते हुण अपने नाने दी कोई हदीस ही सुना देवो। आपने फरमाया फिर सुनो। हदीस सुनानी शुरू की थी, मुड़ के वेख्या ते 4000 बंदा लिखदा पे, 4000 बंदा कलम दबात लेके लिख रहा थे। सुनने वाले कितने लोग होंगे? आपने फरमाया हद्दसनी अबी मूसल काज़िम अन अबी जाफर अन सादिक अन अबी मोहम्मद अल बाकिर अन अबी ज़ैन अल आबिदीन अन अबी अल हुसैन अन अबी अली इब्न अबी तालिब क़ाल हद्दसनी हबीबी व कुर्रत ऐनी क़ाल हद्दसनी जिब्राईल क़ाल समिअतु रब्बल इज़्ज़ा यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन क़ाल दख़ल हिस्नी फमन दख़ल हिस्नी अमिन अमिन अज़ाबी। आपने फरमाया सुनो जड़ी हदीस सुनान लग्या ये मैनू मेरे अब्बा हजरत मूसा काज़िम ने बयान की थी। उन्होंने अपने वालिद माजिद हजरत जाफर सादिक को सुनी, उन्होंने अपने वालिद माजिद हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर को सुनी, उन्होंने अपने वालिद माजिद बीमार करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सुनी, उन्होंने अपने वालिद माजिद शाहसवार करबला सैयद शुहदा राकिब दोष मुस्तफ़ा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुनी है। और उन्होंने अपने वालिद माजिद फातिह खैबर बख्शी दामाद मुस्तफा शेर खुदा मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा सुन्निया दे पीर ते मेरे नबी दे वीर हजरत मौला अली को सुनिए। ते मौला कायनात ने पता की फरमाया, होने जुमला सुन के मजा लेना। मौला कायनात ने फरमाया हद्दसनी हबीबी। हदीस पढ़न लग गया कहन हद्दसनी हद्दसनी ते हाथ आला हजरत की ताकीद ते हद्दसनी हबीबी। ओ जड़ियां खुश गल्लां ने मैं उन्हां नु सुनाना, तुहाडे वास्ते नहीं ओ दस रिया कोई गल तुसी उचा को सुभान अल्लाह। हजरत मौला कायनात ने फरमाया हद्दसनी हबीबी। ओ लोगो मैनू ये हदीस मेरे यार ने ते मेरी अखा दी ठंडक ने बयान की ते मेरे करीम आका ने फरमाया मैनू ये हदीस जिब्राईल अमीन ने बयान की है। जिब्राईल अमीन ने फरमाया मैं डायरेक्ट रब्बे कायनात को सुनया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तय्यबा मेरा कला है, जिन्हें कलमा तय्यबा पढ़ लिया मेरे कले च दाखिल हो गया, जड़ा मेरे कले च दाखिल हो गया मेरे अजाब तो महफूज हो गया। ये हदीस से लंबी बात के बाद में हो सकती है, बहुत सारिया गल्लां इहदे विच है ने, लेकिन इस वक्त नहीं खोलांगा, टाइम एंड हो गया। आला हजरत ने यह हदीस नकल करन तो बाद इमाम अहमद बिन हंबल दा तबसरा नकल कीता, जाग के गौर नाल सुनना। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने लो कोरे हाज़ल इस्नाद अला मजनून लबारे मिन जन्नत ही। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया लोगो ए हदीस जिस हदीस की सनद जिस हदीस की इसनाद जिस हदीस के रावियां सारे ही सैयदजादे ने, सारे आले नबी ने, सारे औलादे चाखो चाखो। अगर गल समझ आ रही है की कहन लग्या मैं,
ये हदीस बयान करने वाले सारे शहजादे ने, सारे सैयदजादे ने, सारे सदात ने। इमाम अहमद बिन हंबल फरमा देने लोगों, अगर इस हदीस की सनद की मतलब इस हदीस नू बयान करने वाले रावी की मतलब इस हदीस नू पहुंचाने वाले सैयद जादियां दे ना लेके अगर किसे पागल नू भी दम कर दो, अल्लाह इन्हां नामां दी बरकत नाल उस पागल नू भी शिफा अता फरमा देगा। जिन्हां दे नामां दी इन्नी बरकत है। कारी अफजाल साहब ने कहा सी तकरीर की मुक, ठीक है, तो मैं शेर सुनाने लगा, उन्होंने कहा सी तो मेरी जमात के सीनियर खतीब ने, साढ़े मुक्तदा ने, सीनियर ने, मैं भी उन्होंने नक्शे कदम ते चलते हुए शेर ते तकरीर छड़ना। पढ़ोगे मेरे नाल? अच्छा, कभी बेसुरिया के नाल भी पढ़ लिया कर, कभी किसी से तरस खा के भी दाद दे दिया कर, ठीक है ना। तो मैं तो नहीं कहता उन्होंने कहा जी सुभान अल्लाह ता नहीं आते भी तकरीर लग ना जाए, मेरी लगे या ना लगे, असी वैत की, असी हर साल आना ही आना, बैत एवं की इस वास्ते तो वैत की हर साल आना, तुम अगले साल ना लिखना फिर भी असी आवा। असी उन्होंने चो थोड़े ही हैं जिन्हों का ना नहीं लिखोगे तो नहीं आएंगे। बल्कि दूसरे को फोन कर करके रोकणगे, और यार जिन्हों मेरा रब इज्जत दे दे, नहीं समझ आई, जिदी गुड्डी चढ़ाण वाला कायनात दा खालिक होवे, ओदी गुड्डी कोई थल्ले नहीं लिया सकता। अच्छा एक गल और सुन लो, अकलमंदी यही होंदी है कि जिन्हों अल्लाह इज्जत दे रहा होवे ना, तुसी भी ओदे नाल हो जाओ, तुहाडी इज्जत भी इहदे विच। अच्छा मेरा एक अजीज रिश्तेदार है, कजन है मेरा, फर्स्ट कजन है, खुर्शीद मिलत जानते हैं, साहबजादा नहीं मारिफ नूरी शाह साहब की नाल भी मुलाकात। वो अगले दिन कुछ अर्सा पहले एक साल पहले मैंने कहने लगा, एक साल पहले कहना मैं तेरे नाल बड़ा हसद करता सी, मुंहों कहने लगा अल्लाह की कसम मेरे रसूल दे पता है ना, कहने लगा जी मैं बड़ा हसद करता सी, मैं टिल ला लिया, एडी अड्डी चोटी का जोर ला लिया, थल्ले उत्थे वाला जोर ला लिया, बड़ा कुछ किया, लेकिन दिन रात तू अगे ही अगे 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 अगे। फिर मैं सोचा तू तो उल्टा इसका फायदा कर रहे, कहता जी फिर मैं थक हार के हुण तेरे पीछे पीछे चल पे, सजे खब्बे वाला नूं दस दें कि जिन्हें इज्जत अल्लाह देवे ना उहदे पीछे टुर पैना चाहिए। ते नबी दे घराने दी शान जिन्हां दे नावां दी इन्नी बरकत। मैं पहले इतराफ किया, मैं काजी अहमद हसन साहब तेरा शेर तो नहीं पढ़ सकता ना, ठीक है ना जी, आए मैंने पता है, भी मैंने पता है कि दी दाद दे रहे हो, सुनो, लेकिन मेरे नाल मिल के जरा पढ़ो, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना सुनिया ना शेर, सुनिया ना, ते वराउल वरा दा पता है, वराउल वरा वराउल वरा वराउल वरा, ये घराना वराउल वरा। ते मेरे नाल अगे पीछे बोलो या ना बोलो, लेकिन वराउल वरा कहना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना। आवाज उच्ची आनी चाहिए, जरा आशिक होते पहले भी पड़ेगा, जरा थोड़ा आशिक है वो आखिरी जुमला जरूर बोले, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना। फमन हाजक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। अल्लाह अल्लाह नबी का
घराना ये घराना। अच्छा तुसी उच्चा नहीं बोलोगे तो तुहानू पता खुर्शीदे मिलत नाल मेरी बड़ी गहरी यारी है। वो मेरे बड़े भरा ने दोस्त ने, मैं कहांगा फिर 3 घंटे तकरीर करा। अगर चाहते हो कि तकरीर थोड़ी करन ते उच्चा बोलो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना। वयुतमून ताम अला हुब्बी मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना। जरा हाथ लहरा के आंखों वराल वराए अल्लाह अल्लाह नबी का, ताकि मूवी वाले भी कोई चंगा सीन मिल जाए, जेडे तस्वीर बनाने वाले उन्होंने भी जरा कोई सीन मिल जाए। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। यार हाफिजाबाद दे आम बंदियां दी सोरे नहीं चंगी है ते हाफिजाबाद दे सैयदां दी सोर केड़ी चंगी होएगी। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा वरा है इसमें हसनैन है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है फातिमा है। इस घराने